हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे उन डिफरेंट मैन्योर, फर्टिलाइज़र, न्यूट्रिशन के बारे में जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इससे। ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक ग्रैनुअल्स हैं, बिल्कुल ब्लैक, और ये पानी में बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। ये है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एक कॉम्बिनेशन में आता है आपको हमेशा, ह्यूमिक एसिड और फ्यूलिक एसिड। जब भी कोई प्लांट फॉरेस्ट में या खेतों में डीकम्पोज होता है या छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो मर जाते हैं, तो वहाँ से ह्यूमिक कंटेंट यानी कि कार्बन कंटेंट क्रिएट होता है। लेकिन हमारे पौधों के अंदर, पॉट के अंदर वो कार्बन कंटेंट क्रिएट नहीं हो पाता, और उस कार्बन कंटेंट की वजह से प्लांट जो है बाकी चीज़ों को इनटेक नहीं कर पाता। तो इसलिए हम ये ह्यूमिक एसिड यूज़ करते हैं। ये ग्रैनुअल्स के फॉर्म में है, कई जगह बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में भी आता है, और कई जगह आपको बॉल्स की शेप में मिल जाएगा, छोटे छोटे बॉल्स की शेप में। तो ये है ह्यूमिक एसिड। ये देने के आपको दो तरीके हैं, या तो आप मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा इसको डाल के मिट्टी गुड़ाई कर सकते हैं, या फिर आप इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करके भी प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। ये महीने में एक बार करने की ज़रूरत होती है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह यूज़ नहीं कर रहे तो फिर महीने में 2 बार। ये देखिए बिल्कुल हल्का हल्का, और आप मेरे हाथ पे देखिए हल्का हल्का इसका कलर भी आ गया। ये बहुत जल्दी डिज़ोल्व होता है, विद इन सेकेंड्स। आप जैसे पानी में डालोगे डिज़ोल्व हो जाएगा। बारिश के मौसम में आपने इसको बाहर रख दिया तो आप देखोगे कि बिल्कुल पतली पतली चिपकी चिपकी सी एक लिक्विड बन जाएगा इसका, क्योंकि बहुत जल्दी वाटर को एब्जॉर्व करता है। तो ये होता है ह्यूमिक एसिड। ये प्लांट में देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे मिट्टी में कार्बन कंटेंट बढ़ता है, और कार्बन कंटेंट बढ़ने की वजह से आपकी मिट्टी हमेशा फर्टाइल बनी रहती है। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, और इनटेक जो न्यूट्रिशन इनटेक होता है प्लांट का वो बहुत अच्छा होता है। अब हम चलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के लिए जो हमें गार्डनिंग में चाहिए, वो होता है ये मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक, सरसों खली। जो सरसों होती है उसका जब हम तेल निकाल देते हैं तो उस निकाले तेल के बाद कुछ ऐसा मिलता है। कई जगह आपको है ना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे देखिए, ऐसे टुकड़ों में मिलते हैं, इससे बड़े टुकड़ों में मिलता है। हम बस उसको ग्राइंड कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा पाउडर हो जाता है। ये भी टोटली ऑर्गेनिक चीज़ है। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक मिनट कौन कौन से होते हैं। इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें जिंक होता है, कैल्शियम, सल्फ़र, आयरन, कॉपर, सोडियम, बोरोन, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम में होता है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस यानी कि एनपीके कंटेंट्स में 411 होता है। बाकी इसके अंदर प्लांट ग्रोथ एमिनो एसिड्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है। ये जैसे आप मिट्टी में देंगे तो ये तुरंत मिट्टी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, और एकदम बहुत जल्दी प्लांट्स को न्यूट्रिशन देता है। जब भी आप ये मिट्टी में यूज़ करेंगे तो एक वाइट कलर का फंगस भी आप देखने को मिल सकता है। वो बहुत हेल्दी फंगस होता है, उसको आप मिट्टी में डिज़ोल्व कर सकते हो। उस पर पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना करें। अगर वो आपको अपने प्लांट में दिख रहा है मस्टर्ड केक यूज़ करने के बाद, इसका मतलब ये काम कर रहा है और बाकी कंपोनेंट्स को भी कंबाइन कर रहा है। आपकी सॉइल को फर्टाइल करता है, उसको भुरभुरी करता है, स्टिफ नहीं होने देता, पानी का इंटेक अच्छे से करता है, और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ये डीकम्पोज हो जाता है। बस ये ध्यान रखें, गर्मी के मौसम में इसको क्वांटिटी हाफ कर दें। गर्मी का मौसम इन द सेंस 40 डिग्री से ऊपर। अदरवाइज़ या महीने में एक बार अगर वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो महीने में ये 2 बार आप दे सकते। इसके भी अलग अलग तरीके हैं। आप चाहे तो मिट्टी में डायरेक्ट डाल के उसको उसके साथ मिला सकते हैं और फिर पानी दे दें, या फिर इसको पानी में रखें 3-4 दिन के लिए, फिर उस पानी को डिज़ोल्व करें, दो दें। इसको पानी के साथ मिला के देने का बिल्कुल ही अलग मेथड है। मैं उस पर एक वीडियो डिटेल में बाद में बनाऊँगा। अब हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। अगला पार्ट है हमारा ये बॉल जैसे दाने। ये देखिए बिल्कुल बॉल जैसे। ये बेसिकली है बायो पोटाश। देखिए एक होता है केमिकल पोटाश, जो भी आपको ब्लैक कलर और ब्लू कलर के फॉर्म में मार्केट में मिल जाता है, बट उससे आपकी जो सॉइल है वो ख़राब हो जाती है। उसकी जगह हम यूज़ करते हैं ये बायो पोटाश। इसमें पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, जो कि मिट्टी के अंदर जो पोटेशियम है उसको उस फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है जिस फॉर्म में प्लांट उसको इनटेक कर पाए।
ये भी अलग अलग फॉर्म्स में आता है। मैंने जो यूज़ किया है, हम बॉल वाला यूज़ करते हैं, एक ग्रैनुअल भी आता है पाउडर पे। देखो बॉल वाले का फ़ायदा ये होता है कि ये स्लो रिलीजिंग होता है, यानी कि एक बार धो दोगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये आपके प्लांट को न्यूट्रिशन देता रहेगा। ये बहुत बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। ये पोटाशियम है, ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है, इसका मिट्टी पे बहुत ही हेल्दी इम्पैक्ट होता है। ये ऑर्गेनिज़म जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उनको भी बढ़ाता है। तो आपको वही अगेन महीने में ये 2 बार यूज़ करना चाहिए। हर प्लांट का अलग अलग रेशो होता है, उसी रेशो में हमें ये यूज़ करना चाहिए। ये भी मार्केट में बहुत मिल जाएंगे आपको, खुला हुआ मिल जाएगा, पैकेट में मिल जाएगा, अलग अलग वैरायटी के आते हैं, अलग अलग कंपनियों के आते हैं, पाउडर में आते हैं, ये लिक्विड में भी आता है, ग्रैनुलर। हम यूजुअली ग्रैनुअल यूज़ करते हैं। तो आप अपने प्लांट में ये पोटाश का यूज़ करें। अब पोटाश का यूज़ होता है अगर आपको उस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग आपको करनी है, बहुत जल्दी करनी है, फ्रूट का साइज नहीं, फ्रूट में टेस्ट नहीं है, तो हम ये पोटाश यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले कंपोनेंट के लिए, जो कि है ये देखिए, ये बिल्कुल पाउडर है, जैसा लगे जैसे लकड़ी का चूरा है, लेकिन ये है नीम खली या नीम केक। जैसे ये था मस्टर्ड केक, जब सरसों में से तेल निकाल लेते हैं तो ये बचता है, और जब नीम सीड्स में से अब नीम ऑयल निकाल लेंगे तो ये बचता है, इसको हम कहते हैं नीम खली। ये एक नेचुरल एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है, और ये एक नेचुरल निमेटिसाइड भी है, यानी कि अगर आपके प्लांट में नीमाटोड्स हैं तो उन सभी नीमाटोड्स को कंट्रोल करने में ये दे सकता है। इसकी एक टी भी बनाई जाती है जिसको हम नीम टी कहते हैं, आप वो भी बना के दे सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट मिट्टी मिलाकर भी दे सकते हैं। इसमें भी कुछ पॉइंट तक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होता है। उसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर भी होता है। इनके अलावा इसके अंदर सेलेनिन, निम्बिन जैसे कुछ और कंपाउंड होते हैं जो एंटी बैक्टीरिया और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के लिए काम करते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा नीमेटिसाइड है। अगर आप अपनी मिट्टी में ये यूज़ करते हैं तो नीमाटोड्स की काफ़ी हद तक, मैं कहूँगा 90% तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं रेगुलर यूज़ पे। तो इसको भी देने के देखिए अलग अलग तरीके हैं। आप चाहें तो मिट्टी में ऊपर डाल के इसको मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, और धीरे धीरे पानी देंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। टोटली ऑर्गेनिक है। सबसे अच्छी बात है कि आपकी मिट्टी को पोरस बनाता है, और पोरस बनने की वजह से क्या होता है कि उसमें वाटर इनटेक जो है वो अच्छे से होता है, रूट बाउंड प्लांट कम होते हैं, स्टिफनेस नहीं होती है रूट्स में। और दूसरा, आपको किसी भी और तरीके की केमिकल स्प्रे करनी होती है। अगर आप इसको लिक्विड में डाल देंगे, उस लिक्विड को डाइल्यूट करेंगे और प्लांट्स पे स्प्रे कर देंगे, तो आप उस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका नीम ऑयल भी लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली हम वो सारी चीज़ें सिर्फ नीम के बेनिफिट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। चलते हैं अगले कंपोनेंट के ऊपर। अगला हमारा कंपोनेंट है बायो डीएपी। जैसे हमने ये बताया था बायो पोटाश, वैसे ही ये होता है बायो डीएपी। इस बायो डीएपी के अंदर फॉस्फेट मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये दोनों हेल्दी बैक्टीरिया हैं। जैसे आप अगर अपने प्लांट में नाइट्रोजन देते हैं, जैसे हमने जब मस्टर्ड केक यूज़ करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन मिलेगी, नीम केक यूज़ करेंगे उसमें भी नाइट्रोजन मिलेगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस है वो यूज़ नहीं कर पाते, वो मिट्टी के अंदर उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं हो पाता जिस फॉर्म में प्लांट इनटेक कर सकता है। डीएपी यानी कि बायो डीएपी के अंदर क्योंकि नाइट्रोजन और पोटाशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये उस नाइट्रोजन और पोटाशियम को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को उस फॉर्म में क्रिएट करता है जिस फॉर्म में प्लांट इनटेक कर पाए। अब ये भी ग्रैनुअल्स के फॉर्म में आता है, ये पाउडर के फॉर्म में भी आता है, और ये लिक्विड में भी आता है। ग्रैनुअल यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि ये स्लो रिलीजिंग होता है, तो लंबे ड्यूरेशन तक ये आपके प्लांट को न्यूट्रिशन देता रहता है। डीएपी, बायो डीएपी हमें तब यूज़ करना चाहिए तब आपकी फ्रूटिंग स्टेज पे प्लांट हो, जड़ें मजबूत करने के लिए और प्लांट्स को ग्रीन कलर्स लाने के लिए। जब प्लांट में ग्रीन कलर नहीं आता है तो उस केस में भी हमें बायो डीएपी का यूज़ करना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले कंपोनेंट के ऊपर। अब ये है वाइट कलर, ये होता है एस्पम सॉल्ट। अब एस्पम सॉल्ट के अंदर आपको मैग्नीशियम और सल्फ़र मिलता है।
ये जैसे आपका टेबल सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट NaCl, वैसे ही ये मैग्नीशियम और सल्फ़र होता है। ये अलग कलर में आता है, ये पिंक कलर में भी आता है, वाइट कलर में भी आता है, तो ऐसा कुछ नहीं। और इसमें भी आप देखेंगे तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत बारीक क्रिस्टल्स। ये इसके मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और ये हम प्लांट में भी बहुत है। इसको आप मिट्टी में दे सकते हैं या फिर आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं प्लांट में। इसको देने का सबसे बेनिफिट ये होता है कि ये आपकी फ्लावरिंग बूस्ट करता है। सपोज़ करिए एक प्लांट है जिसमें आपने सब कुछ अच्छा किया है लेकिन नहीं हो पाया, तो आपको उस पे एस्पम सॉल्ट अगर हम यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, न्यूट्रिशन अच्छा शो करेगा। आपको एकदम से देखना कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो जाएगी। ये एस्पम सॉल्ट का काम होता है। ये भी ऑर्गेनिक होता है, इसमें कुछ नहीं, सॉल्ट जैसे आपका जैसे हमारा एक वो काला नमक भी आता है, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट आता है, वैसे ये भी एक सॉल्ट है, ये कोई केमिकल नहीं है, तो ये भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग के अंदर ही आता है। अब हम चलते हैं अपने 7th एंड आखिरी चीज़ के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे ना, ये बहुत ही हल्के हल्के दाने से हैं। इसका नाम बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर जिंक है, सल्फ़र है, मैग्नीशियम है, आयरन, कॉपर, सोडियम, बोरॉन। यही नहीं, इसके अलावा इसमें प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, साइटोकाइनिन है, विटामिन्स है, जिब्रेलिन और ऑक्सीजन भी हैं। यानी कि ये अपने आप में एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है, प्लांट बूस्टर है। ये है सीवीड। समुद्र के अंदर एक एल्गी होती है, उसी चीज़ से ये चीज़ बनाई जाती है। ये भी छोटे छोटे ग्रैनुअल्स में है, एक बॉल्स में भी आती है, कुछ इस तरीके की बॉल्स में, और कुछ पाउडर में भी आती है, बिल्कुल बारीक पाउडर में। ये लिक्विड में भी आती है। अब इसको यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि ये माइक्रो न्यूट्रिशन, जो प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है उनको पूरा करता है और कैल्शियम को पूरा करता है। अगर आपके प्लांट में येलो लीव्स आने लग गए हैं और फ्लावर्स का साइज़ छोटा हो गया है, प्लांट्स के लीव्स मुड़ने लग गए हैं, इट मीन्स उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी है। आप सीवीड देंगे और उसके साथ जब ह्यूमिक एसिड को कंबाइन करके देंगे तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये लिक्विड में भी यूज़ किया जाता है स्प्रे के रूप में, आप मिट्टी में भी दे सकते हैं। ये महीने में आपको ज़रूर देना चाहिए। इससे हर तरीके के माइक्रो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब अगर आप ये देखें तो हर गार्डनिंग के लिए ये 7 ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम ये है कि हर कोई ये 7 फर्टिलाइज़र यूज़ रख नहीं सकता है। मान लो मेरी बालकनी में मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ या मैं अपने टेरेस पे कर रहा हूँ, मेरे पास इतने पौधे नहीं हैं, तो मैं सारी चीज़ें नहीं रख सकता। ये सब के सब 1 kg या ½ kg के उसमें आते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जो मॉइस्चर, जैसे मैंने बताया ह्यूमिक एसिड मॉइस्चर बहुत जल्दी अब्जॉर्व करता है, ये ख़राब हो जाता है। फिर सबको यूज़ करने का क्वांटिटी अलग है कि कितने साइज़ का पॉट है, उसमें कितना डालना है, तो ये बहुत प्रॉब्लम। इसी चीज़ को ध्यान में रख के एक प्रोडक्ट NK ग्रीन्स ने मार्केट में लॉन्च किया गया है, वो है शक्ति ग्रो। ये अपने आप में एक कंप्लीट प्लांट न्यूट्रिशन है। ये देखिए, ये एक कंप्लीट प्लांट न्यूट्रिशन है। ये NK ग्रीन्स की तरफ से मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। ये एक हेल्दी प्लांट ग्रोथ कंपोनेंट है। ये न्यूट्रिशन इन नेचुरल नेमेटिसाइड भी है और ये ऑर्गेनिक इको फ्रेंडली, इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं है। और ये देखिए, ये भी इन्होंने भी लिखा है, वाई टू स्टोर 7-10 फर्टिलाइजर्स व्हेन वन कैन डू इट ऑल। शक्ति ग्रो इज़ योर कंप्लीट प्लांट न्यूट्रिशन, सॉल्विंग, गिविंग योर गार्डन एवरीथिंग। बेसिकली इस एक प्रोडक्ट में वो सारे कंपोनेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं जो एक प्लांट्स को चाहिए। अगर अब हम इसका बैक साइड देखें इस प्रोडक्ट का, तो इन्होंने देखो ये एक पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर पॉट साइज़ आपका 5 इंच का है तो आपको 5 ग्राम देना है, 10 इंच का है तो 25 ग्राम, 15 इंच का है तो 50, 18 इंच का है 100 ग्राम और 24 इंच का है तो 200 ग्राम। ये आपको हर 15 दिन में एक बार देना है बिना वर्मी कंपोस्ट के। अगर आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हो हर 30 दिन में एक बार इसको दे सकते हैं। इसके साथ 7 दिन पहले और 14 दिन बाद तक किसी भी तरीके का केमिकल या पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। इसको किसी भी तरीके के ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स ना करें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर रेशो में मिक्स है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने बताया कि एस्पम सॉल्ट जो आप यूज़ करते हैं उसकी क्वांटिटी अलग होती है,
डीएपी की क्वांटिटी अलग होती है, पोटाश की क्वांटिटी अलग होती है, लेकिन इसमें ये हर चीज़ें एक पर्टिकुलर फार्मूले में, मेथड में या मैं कहूँ रेशो में मिक्सअप है। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से तो इसको हाफ यूज़ करना। अब इसमें देखिए सब कुछ है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सोडियम, बोरॉन, यानी कि सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसके साथ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी हैं इसमें, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी हैं, जिब्रेलिन, एमिनो एसिड, ऑक्सिन, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है इसमें, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और पोटाशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। उसके अलावा इसमें सेलेनिन, निम्बिन, इस तरीके के एंटी नीमेटिसाइड भी हैं, यानी कि ये एक कंप्लीट प्लांट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, यानी कि वन सॉल्यूशन। तो ये आपको 7 या 8 न्यूट्रिशन रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये एक सिंगल प्रोडक्ट अपने किचन गार्डन, होम गार्डन, टेरेस गार्डन में रख सकते हैं। और ये इसके अलावा आपको कोई और चीज़ ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं, ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है। बेसिकली इसमें ये जो सारे प्रोडक्ट आपको दिखाए गए हैं वो सब एक प्रॉपर रेशो में मिक्सअप है। इस पे ये भी बता रखा है कि कितना आपको देना है, तो इसलिए आपको ये भी नहीं है कि अगर आप कितना आपको मेजर करना है। बस इस एक प्रोडक्ट को अपने होम गार्डन में रखिए, मेजरमेंट के साथ टाइम टू टाइम दीजिए, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसको बाय करने के लिए आप अमेज़ॉन में बाय कर सकते हैं। इसका अमेज़ॉन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने आपको ये अलग अलग तरीके के प्लांट न्यूट्रिशन जो हैं और प्लांट फर्टिलाइज़र जो हैं ये बताए हैं कि हमें क्या क्या यूज़ करने चाहिए, और उन सब का एक सब्स्टिट्यूट भी बताया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।